अष्टम अनुवाक। इस अनुवाक में जल और ज्योति दोनों को अन्न रूप बतलाकर उन्हें जानने का फल बताया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य की अन्नादि से संपन्न होने की इच्छा हो उसे ये नियम ले लेना चाहिए कि मैं कभी अन्न की अवहेलना नहीं करूंगा, यथार्थ अन्न का उल्लंघन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूंगा एवं उसे जूठा नहीं छोड़ूंगा। ये साधारण नियम है कि जो जिस वस्तु का अनादर करता है उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका कभी वर्णन नहीं करती। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उससे उसके प्रति आदर बुद्धि रखना परमावश्यक है। जिसकी जिसमें आदर बुद्धि नहीं है वह उसे पाने की इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा। इस प्रकार अन्न की अवहेलना न करने का व्रत लेकर फिर अन्न के इस तत्व को समझना चाहिए कि जल ही अन्न है, क्योंकि सब प्रकार के अन्न यथार्थ खाद्य वस्तुएं जल से ही उत्पन्न होती है और ज्योति यथार्थ तेज ही इस जल रूप अन्न को भक्षण करने वाला है। जिस प्रकार अग्नि एवं सूर्य रश्मियां आदि बाहर के जल का शोषण करती है, उसी प्रकार शरीर में रहने वाली जठराग्नि शरीर में जाने वाली जलीय तत्वों का शोषण करती है। जल में ज्योति प्रतिष्ठित है, यद्यपि जल स्वाभाविक ठंडा है, अतः एवं उसमें उष्ण ज्योति कैसे स्थित है ये बात समझने में नहीं आती है। तथापि शास्त्रों में यह माना गया है कि समुद्र में बड़वानल रहता है तथा जला आजकल के वैज्ञानिक भी जल में से बिजली तत्व को निकालते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जल में तेज स्थित है। इस प्रकार तेज में जल स्थित है ये तो प्रत्यक्ष देखने में आता ही है, क्योंकि सूर्य की प्रखर किरणों में स्थित जल ही हम लोगों के सामने वृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार ये जल और तेज अनन्याश्रित होने के कारण समस्त अन्न रूप खाद्य पदार्थों के कारण है, अतः ये ही उनके रूप में परिणित होते हैं। इसलिए दोनों अन्न ही है। इस प्रकार अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस तत्व को समझ लेता है वह इन दोनों के विज्ञान में प्रतिष्ठित यथार्थ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वही इन दोनों का ठीक उपयोग कर सकता है। इसी के फलस्वरूप वह अन्न से यथार्थ सब प्रकार की भोग सामग्री से संपन्न और उन सबको यथा योग्य उपयोग में लाने की सामर्थ्य से युक्त हो जाता है, और इसीलिए वह संतान से नाना प्रकार के पशुओं से और ब्रह्मतेज से संपन्न हो महान हो जाता है। इतना ही नहीं, इस समृद्धि के कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है और बड़ा भारी यशस्वी हो जाता है, और उस यश के कारण भी वह महान हो जाता है। अष्टम अनुवाक समाप्त। नवम अनुवाक। इस अनुवाक में पृथ्वी और आकाश दोनों को अन्न रूप बतलाकर उसके तत्व को जानने का यह फल बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य को अन्नादि से समृद्ध होने की इच्छा हो उसे पहले तो ये व्रत लेना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं अन्न को खूब बढ़ाऊंगा। किसी वस्तु का अभ्युदय, उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो जिस वस्तु को क्षीण करने पर तुला हुआ है वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिल सकती और मिलने पर टिकेगी नहीं। इसके बाद अन्न के इस तत्व को समझना चाहिए कि पृथ्वी ही अन्न है। जितने भी अन्न है वे सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी को अपने में विलीन कर लेने वाला इसका आधारभूत आकाश ही अनाद यथार्थ इस अन्न का भोक्ता है। पृथ्वी में आकाश स्थित है क्योंकि वह सर्वव्यापी है और आकाश में पृथ्वी स्थित है। ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। ये दोनों ही एक दूसरे के आधार होने के कारण अन्न स्वरूप है। पांच भूतों में आकाश पहला तत्व है और पृथ्वी अंतिम तत्व है। बीच के तीनों तत्व इन्हीं के अंतर्गत हैं। समस्त भोग पदार्थ रूप अन्न इन पांच महाभूतों के ही कार्य है, अतः ये ही अन्न के रूप में स्थित है। इसलिए अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बात को तत्व से जानता है कि पृथ्वी रूप अन्न में आकाश रूप अन्न और आकाश रूप अन्न में पृथ्वी रूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही आकाश आदि पांचों भूतों का यथायोग्य उपयोग कर सकता है, और इसलिए वह
इस विषय में सिद्ध हो जाता है। इसी विज्ञान के फलस्वरूप वह अन्न से यथार्थ सब प्रकार के भोग्य पदार्थों से और उनको भोगने में लाने की शक्ति से संपन्न हो जाता है। इसलिए वह संतान से, नाना प्रकार के पशुओं से और विद्या के तेज से समृद्ध हो महान बन जाता है। इसका यश समस्त जगत में फैल जाता है, अतः वह यश के द्वारा भी महान हो जाता है। दसम अनुवाक। 10वें अनुवाक के इस अंश में अतिथि सेवा का महत्व और फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि सेवा का पूरा लाभ उठाना चाहे उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिए कि मेरे घर पर जो कोई अतिथि आश्रय की आशा से पधारेगा, मैं कभी उसको सूखा जवाब देकर निराश नहीं लौटाऊंगा। अतिथि देवो भव, अतिथि की देवता बुद्धि से सेवा करो, ये उपदेश गुरु के द्वारा प्रत्यक शिष्य को पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रकार नियम लेने पर ही अतिथि सेवा संभव है। यह व्रत लेकर इसका पालन करने के लिए केवल अपना तथा कुटुंब का पोषण करने के लिए ही नहीं, जिस किसी भी न्यायोचित उपाय से बहुत से अन्न का उपार्जन करे, धन संपत्ति और अन्नादि जो शरीर के पालन पोषण के लिए उपयोगी सामग्री है, उन्हें प्राप्त करने के लिए जितने भी न्यायोचित उपाय बताए गए हैं तथा पूर्व के 3 अनुवाकों में भी जो जो उपाय बताए गए हैं, उनमें से किसी के भी द्वारा बहुत सा अन्न प्राप्त करना चाहिए। अर्थात अतिथि सेवा के लिए आवश्यक वस्तुओं का अधिक मात्रा में संग्रह करना चाहिए, क्योंकि अतिथि सेवा गृहस्थोचित सदाचार का एक अत्यावश्यक अंग है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घर पर आए हुए अतिथि से यही कहते हैं, आइए बैठिए, भोजन तैयार है, भोजन कीजिए इत्यादि। वे ये कदापि नहीं कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवा के लिए उपयुक्त वस्तुएं अथवा रहने का स्थान नहीं है। जो मनुष्य अपने घर पर आए हुए अतिथि की अधिक आदर सत्कार पूर्वक उत्तम भाव से विशुद्ध सामग्रियों द्वारा सेवा करता है, उसे शुद्धता पूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तम भाव से ही अन्न प्राप्त होता है। यथार्थ उसे भोग्य पदार्थों के संग्रह करने में कठिनता का सामना नहीं करना पड़ता। अतिथि सेवा के प्रभाव से उसे किसी बात की भी कमी नहीं रहती। अनायास उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती है। यदि वह आए हुए अतिथि की मध्यम भाव से सेवा करता है, साधारण रीति से भोजन आदि तैयार करके विशेष आदर सत्कार के लिए बिना ही अतिथि को भोजन आदि करा के उसे सुख पहुंचाता है, तो उसे भी साधारण रीति से ही अन्न प्राप्त होता है। अर्थात अन्न वस्त्र आदि पदार्थों का संग्रह करने में उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भाव से वह अतिथि को देता है, उसी भाव से उतरे ही आदर सत्कार के साथ उसे वह वस्तुएं मिलती है। इस प्रकार यदि कोई अंतिम वृत्ति से यथार्थ बिना किसी प्रकार का आदर सत्कार किए तुच्छ भाव से भार समझ कर अतिथि की सेवा करता है, उसे निष्कृष्ट भाव से अश्रद्धा पूर्वक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है तो उसे वे पदार्थ वैसे ही भाव से प्राप्त होते हैं। अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए उसे अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लोगों की खुशामद करनी पड़ती है। जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्य को जानता है, वह उत्तम रीति से और विशुद्ध भाव से अतिथि सेवा करता है, अतः उसे सर्वोत्तम फल जो पहले 3 अनुवाकों में बताया गया है मिलता है। संबंध अब परमात्मा का विभूति रूप से सर्वत्र चिंतन करने का प्रकार बताया जाता है। दसवें अनुवाक में इस अंश में परमेश्वर की विभूतियों का आप संक्षेप में वर्णन किया गया है। भाव यह है कि सत्य रूप वाणी में आशीर्वाद आदि के द्वारा जो रक्षा करने की शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूप में वहाँ परमात्मा की स्थिति है। प्राण और अपान में जो जीवनोपयोगी वस्तुओं को आकर्षण करने की और जीवन रक्षा की शक्ति है, वह भी परमात्मा का ही अंश है। इसी प्रकार हाथों में काम करने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति और गुदा में मलत्याग करने की शक्ति भी परमात्मा की है। ये सब शक्तियाँ उन परमेश्वर की शक्तियाँ का ही एक अंश है। यह देखकर मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास करना चाहिए। ये मानुषी समाज्ञा बताई गई है, अर्थात मनुष्य के शरीर में प्रतीत होने वाली परमात्मा की शक्तियों का संक्षेप में दर्शन कराया गया है। इसी को आध्यात्मिक मतलब शरीर संबंधी उपासना भी कह सकते हैं। इस प्रकार देवी पदार्थों में
अभिव्यक्त होने वाली शक्तियों का वर्णन करते हैं। ये देवी अथवा आदिदेविक उपासना है। वृष्टि में जो अन्नादि को उत्पन्न करने तथा जल प्रदान के द्वारा सबको तृप्त करने की शक्ति है। बिजली में जो बल पावर है। पशुओं में जो स्वामी का यश बढ़ाने की शक्ति है। नक्षत्र में यथार्थ सूर्य चंद्रमा और तारागणों में जो प्रकाश है। उपस्थ में जो संतानोत्पादि की शक्ति, वीर्य रूप अमृत मतलब शरीर का रक्षक एवं पोषक तथा जीवन का आधार होने से वीर्य को अमृत कहा गया है। इसकी सावधानी के साथ रक्षा करने से अमृतत्व की प्राप्ति भी संभव है। वीर्य रूप अमृत और आनंद देने की शक्ति है तथा आकाश में जो सबको धारण करने की और सर्वव्यापकता की एवं अन्य सब प्रकार की शक्ति है। ये सब उन परमेश्वर की अचिंत्य एवं अपार शक्ति के ही किसी एक अंश की अभिव्यक्तियां है। गीता में भी कहा है कि इस जगत में जो कुछ भी विभूति, शक्ति और शोभा से युक्त है वह मेरे ही तेज का एक अंश है। गीता अध्याय 10। इस सब को देखकर मनुष्य को सर्वत्र एक परमात्मा की व्यापकता का रहस्य समझना चाहिए। संबंध अब विविध भावनाओं से की जाने वाली उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। इस मंत्र में सकाम उपासना का भिन्न भिन्न फल बताया गया है। भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहने वाला पुरुष अपने उपास्य देव की प्रतिष्ठा के रूप में उपासना करे। यथार्थ वे उपास्य देव ही सबकी प्रतिष्ठा, सबके आधार है। इस भाव से इसका चिंतन करे। ऐसे उपासक की संसार में प्रतिष्ठा होती है। महत्व की प्राप्ति के लिए यदि अपने उपास्य देव को महान समझकर उनकी उपासना करे तो वह महान हो जाता है, महत्व को प्राप्त कर लेता है। यदि अपने उपास्य देव को महान मनस्वी समझकर मनन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करने की विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो अपने उपास्य देव को नमस्कार करने योग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शांति शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करे वह स्वयं नमस्कार करने योग्य बन जाता है। समस्त कामनाएं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। समस्त भोग अपने आप उसके चरण में लौटने लगते हैं। अनायास ही उसे समस्त भोग सामग्री प्राप्त हो जाती है। जो अपने उपास्य देव को सबसे बड़ा सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्हीं की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना करे वह ब्रह्मवान बन जाता है। यथार्थ सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। जो अपने उपास्य देव को ब्रह्म के द्वारा सबका संहार करने के लिए नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करने वाले शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बंधुजन होते हैं वे भी मारे जाते हैं। वास्तव में किसी भी रूप में किसी भी उपास्य देव की उपासना की जाए वह प्रक्रांत से ही उस परब्रह्म परमेश्वर की ही उपासना है। परंतु सकाम मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्य को न जानने के कारण भिन्न भिन्न शक्तियों से युक्त भिन्न भिन्न देवताओं की विभक्ति भिन्न भिन्न कामनाओं की सिद्धि के लिए उपासना करते हैं, इसलिए वे वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। गीता अध्याय 7। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस रहस्य को समझकर सब देवताओं के देव सर्वशक्तिमान परमात्मा की उपासना उन्हीं की प्राप्ति के लिए करे, उससे और कुछ न चाहे। संबंध सर्वत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण है, इस बात को समझकर उन्हें प्राप्त कर लेने का फल और प्राप्त करने वाली की स्थिति का वर्णन करते हैं। व्याख्या में परमात्मा जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण कहकर किया जा चुका है और जो परमानंद स्वरूप है वे इस पुरुष में यथार्थ मनुष्यों में और सूर्य में एक ही है। अभिप्राय है कि संपूर्ण प्राणियों में अंतर्यामी रूप से विराजमान एक ही परमात्मा है, नाना रूपों में उन्हीं की अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है वह वर्तमान शरीर से अलग होने पर उस उन परमानंद स्वरूप व परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसका वर्णन अन्नमयी आत्मा, प्राणमयी आत्मा, मनोमयी आत्मा, विज्ञानमयी आत्मा और आनंदमयी आत्मा के नाम से पहले किया गया है। इस सब को पाकर यथार्थ स्थूल और सूक्ष्म भेद से जो एक की अपेक्षा एक के अंतरात्मा होकर नाना रूपों में स्थित है और सबके अंतर्यामी परमानंद स्वरूप है, उसको प्राप्त करके मनुष्य प्राप्त भोग सामग्री से युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति से संपन्न हो जाता है। साथ ही वह
इन लोकों में विचरता हुआ आगे बताए जाने वाले समता युक्त भावों का गान करता रहता है। संबंध उसके आनंद मग्न मन में जो समता और सर्वरूपता के भाव उठा करते हैं उसका वर्णन करते हैं। उस महापुरुष की स्थिति शरीर में नहीं रहती, वह शरीर से सर्वथा ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये बात पहले कहकर उसके बाद इस साम गान का वर्णन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति कर लेने वाले महापुरुषों के ये पावन उद्धार उसके विशुद्ध अंतःकरण से निकले और उसकी अलौकिक महिमा सूचित करते हैं। हाउ पद आश्चर्यबोधक अवयवी है। वह महापुरुष कहता है, बड़े आश्चर्य की बात है, वे संपूर्ण भोग वस्तु, इसको भोगने वाला जीवात्मा और इन दोनों का संयोग कराने वाला परमेश्वर एक मैं ही हूँ। मैं ही प्रत्यक्ष देखने वाले जगत में समस्त देवताओं से पहले सब में प्रधान होकर प्रकट होने वाला ब्रह्मा हूँ और परमानंद रूप अमृत के केंद्र परब्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अभिन्न है, अतः वे भी मैं ही हूँ। जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तु के रूप में मुझे किसी को प्राप्त करता है, वह मानो मुझे देखकर मेरी रक्षा करता है। यथार्थ योग्य पात्र में भोग्य पदार्थों का दान ही उसकी रक्षा सर्वोत्तम उपाय है। इसके विपरीत जो अपने ही लिए अन्न रूप समस्त भोगों का उपभोग करता है, वो उस खाने वाले को मैं अन्न रूप होकर निगल जाता हूँ। यथार्थ उसका निराकरण हो जाता है, उसकी भोग सामग्री टिकती नहीं। मैं समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करने वाला हूँ। मेरी महिमा की तुलना में वह ये सब तुच्छ है। मेरे प्रकाश की एक झलक भी सूर्य के समान है। यथार्थ मुझ में जितने भी प्राकृत युक्त पदार्थ हैं, वे सब के सब मेरे ही तेज के अंश है। जो कोई इस प्रकार परमात्मा के तत्व को जानता है, वह भी इसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उपयुक्त वचन परमात्मा ने एक ही भाव से स्थित होकर परमात्मा की दृष्टि से वह समझना चाहिए। दसम अनुवाक समाप्त। भृगुवल्ली समाप्त। कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय उपनिषद शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ शिक्षावल्ली के 10वें अनुवाक में दिया गया। श्री परमात्मने नमः। श्वेतास्वरोपनिषद शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज पूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो, और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र में बंधे रहे। हमारे अंदर परस्पर या अन्य किसी से कभी द्वेष न हो। एक परमात्मन तीनों तापों की निवृत्ति हो। प्रथम अध्याय। व्याख्या। पर ब्रह्म परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के लिए उनकी चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपस में कहने लगे, हे वेदज्ञ महर्षिगण, हमने वेदों में पढ़ा है कि इस समस्त जगत के कारण ब्रह्म है। सो वे ब्रह्म कौन है? हम सब लोग उससे किससे उत्पन्न हुए हैं? हमारा मूल क्या है और किसके प्रभाव से हम जी रहे हैं? हमारे जीवन का आधार कौन है और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है? यथार्थ हम उत्पन्न होने से पहले, भूतकाल में उत्पन्न होने के बाद, वर्तमान में और इसके पश्चात प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं? हमारा परम आश्रय कौन है तथा हमारा अधिष्ठाता, हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है? जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों भोग रहे हैं, वह इस संपूर्ण जगत की सुव्यवस्था करने वाला, इसका संचालक स्वामी कौन है?
व्याख्या में कहने लगे कि वेद शास्त्रों में अनेक कारणों का वर्णन आता है। कहीं तो काल को कारण बताया है क्योंकि किसी न किसी समय पर ही वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है। जगत की रचना और प्रलय भी काल के ही अधीन सुने जाते हैं। कहीं स्वभाव को कारण बताया जाता है क्योंकि बीज के अनुरूप ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। जिस वस्तु में जो स्वाभाविक शक्ति है उसी से उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है वही कारण है। कहीं कर्म को कारण बताया गया है क्योंकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। कहीं आकस्मिक घटना को यथार्थ होनहार भवितव्यता को कारण बताया है। कहीं पांचों महाभूतों को और कहीं जीवात्मा को जगत का कारण बताया गया है। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में कारण कौन है। विचार करने से समझ में आता है कि काल से लेकर पंच महाभूतों तक बताए हुए जड़ पदार्थों में से कोई भी जगत का कारण नहीं है। वे अलग अलग तो क्या सब मिलकर भी जगत के कारण नहीं हो सकते क्योंकि ये सब जड़ होने के कारण चेतन के अधीन है। इसमें स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है। जिन जड़ वस्तुओं के मेल से कोई नई चीज उत्पन्न होती है वह उसके संचालक चेतन आत्मा के ही अधीन और उसके भोगार्थ होती है। इसके सिवा पुरुष यथार्थ जीवात्मा भी जगत का कारण नहीं हो सकता क्योंकि वह सुख दुख के हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन है। वह भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। अतः कारण तत्व कुछ और ही है। संबंध इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया इस जिज्ञासा पर कहा जाता है। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब युक्तियों द्वारा और अनुमान से वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तब वे सब ध्यान योग में स्थित हो गए। यथार्थ अपने मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर परब्रह्म को जानने के लिए उन्हीं का चिंतन करने में तत्पर हो गए। ध्यान करते करते उन्हें परमात्मा की महिमा का अनुभव हुआ। उन्होंने उन परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम की स्वरूप भूत अचिंत्य दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणों से सत्वरज और तम से ढकी है। यथार्थ जो देखने में त्रिगुणमय प्रतीत होती है परंतु वास्तव में तीनों गुण से परे है। तब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि काल से लेकर आत्मा तक जितने कारण पहले बताए गए हैं उन समस्त कारणों के जो अधिष्ठाता स्वामी है अर्थात वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर जिनकी उस शक्ति के किसी एक अंश को लेकर अपने अपने कार्यों करने में समर्थ होते हैं वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही जगत के वास्तविक कारण है, दूसरा कोई नहीं है।